अस्सलाम वालेकुम ऑल। शगुफ्ता शफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज हम लोग जो है रेफरेंस टैब लास्ट क्लास के अंदर हमने पेज लेआउट को कवर अप किया था। आज हमारा जो इरादा है, हम लोग आज जो पढ़ते हैं, आज हम रेफरेंस के टैब को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। बट इससे पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल Vocational Wings Other and press on the bell icon as well, or you can click on subscribe button। ठीक है जी, ताकि जो भी नई अपडेट्स है वो आपको क्विकली मिल जाया करें। और अच्छे कमेंट्स, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उस पर लाइक करना मत भूलिएगा। अब हम अपनी क्लास की तरफ आते हैं और वी आर वर्किंग ऑन ब्लैंक पेज हमने ले लिया। आज हम रेफरेंस के टैब पे काम करेंगे। अच्छा, इससे पहले पेज लेआउट, डिज़ाइन, इंसर्ट एंड होम, ये चारों चीज़ें आपको इजीली मिल जाएंगी मेरे चैनल के ऊपर। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पेज लेआउट कवर किया था और कुछ हमने असाइनमेंट्स भी इंशाल्लाह आगे भी मेरा इरादा है 3 से 4 असाइनमेंट्स में कवर अप करवाऊँ रिलेटेड MS वर्ड, ताकि थोड़ी सी एफिशिएंसी काम के अंदर आप लोगों के आ जाए। अच्छा जी, यहाँ पर आज जो हम चीज़ कवर करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मुझे सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट चाहिए और उस डॉक्यूमेंट के अंदर मैं इन चीज़ों को एप्लीकेबल, देखिए रेफरेंसेस का मतलब ये है कि आप कोई ऐसी बुक कंपाइल कर रहे हैं जिसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट, टेबल ऑफ कंटेंट कहते हैं इंडेक्स को, दिस वन, इसको, ये इंडेक्स को कहा जाता है। जब भी आप कोई बुक रीड आउट करते हैं कि यू नो वेरी वेल कि भाई अगर मुझे किसी एक ख़ास टॉपिक को रीड करना है तो मुझे उसके लिए किस पेज पे जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम हमेशा बुक के अंदर इंडेक्स होते हैं ताकि रीडर को आसानी रहे अपने मन पसंद या अपने फेवरेट टॉपिक की तरफ गो थ्रू करने के लिए। तो यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट के लिए मैं पहले एक फ़ाइल ओपन कर लेती हूँ। रीज़न इसलिए क्योंकि अभी बैठकर एक फ़ाइल को कंपाइल करना इज़ नॉट अ ईजीएस्ट वर्क। तो मेरे पास ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट टाइप हुआ है और इस डॉक्यूमेंट टाइप को मैं यहाँ पर यूटिलाइज़ करती हूँ। ये एक डॉक्यूमेंट टाइप है, ये एक नोट्स की शक्ल में कुछ काम हुआ है, प्रिपेयर हुआ है इसको। तो इस नोट्स को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं ताकि हम इसके अंदर इजीली काम कर सकें। अच्छा जी, मैं इसको यहाँ से पैक कर रही हूँ और मैं इसको किसी और पेज पे लेके जा रही हूँ और इसमें फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए मैंने इसको एक ब्लैंक पेज के ऊपर अप्लाई कर दिया। ठीक है जी। I'm going to remove the header and footer as well as watermark। रीज़न मैं बता चुकी हूँ कि कॉम्प्लेक्स ना हो काम, काम ज़रा ईजीएस्ट वे में रहे तो ज़्यादा बेटर है आपके लिए भी। इसलिए मैंने ज़रा कुछ चीज़ों को इसकी रिमूव किया है ताकि आपको काम थोड़ा सा क्लियर वे में दिख जाए। ठीक है जी, ओके। अच्छा, आपके सवाल हो सकता है कि बाकी सब में रिमूव क्यों नहीं हुआ, और सम टाइम हो सकता है कि जहाँ से मैंने इसको पिक किया वहाँ पर सेक्शंस बने हुए हों, ठीक है ना। तो सेक्शंस के ऊपर भी वाटर मार्क का एप्लीकेशन होता है। ओके, चले वन बाय वन मैं रिमूव नहीं कर रही, इट्स ओके। पैराफ्रेल डिवाइसेस पर आते हैं और मुझे इस पूरे नोट्स का कंटेंट चाहिए। मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस करके इसको स्विच किया नीचे और मैं इनको, अच्छा याद रखिएगा, रेफरेंसेस बनाने से पहले लाजमी है कि टेबल ऑफ कंटेंट के लिए आप इन सब हेडिंग्स को आप हेडिंग स्टाइल्स के अंदर लेकर जाएं। इट्स वेरी कंपल्सरी, अदरवाइज आपका टेबल ऑफ कंटेंट नहीं बनेगा। अगर आप सिंपल फ़ॉन्ट के ऊपर टेबल ऑफ कंटेंट डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो सॉरी, नहीं बनेगा। ठीक है, तो ज़रूरी है कि आप इनको पहले हेडिंग्स में कन्वर्ट करें। मैं इनको हेडिंग में कन्वर्ट कर रही हूँ। पैराफ्रेल डिवाइसेस आई एम गिविंग हेडिंग 1 और इसके अंदर भी मैं इसको हेडिंग 1 अप्लाई कर देती हूँ और दैट्स फाइन। पेज 2 पर आते हैं, मैं इसको हेडिंग 2 कर देती हूँ क्योंकि पैराफ्रेल डिवाइसेस के अंदर ही है तो मैं हेडिंग 2 कर देती हूँ। ठीक है, और बाकी सबको भी करना चाहें कर लें। मैं ज़रा हर पेज की मैन हेडिंग को पिक कर रही हूँ, ठीक है ना, हेडिंग 1, और इसकी कोई सब हेडिंग को बना देते हैं।
हेडिंग तो चलते हैं फिर पेज रेफरेंसेस की तरफ। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट, अच्छा मैंने सब में हेडिंग्स प्रोवाइड की, ठीक है। अब मैं टेबल ऑफ कंटेंट पहले, क्योंकि इंडेक्स पहले ही बनता है किसी भी नोट से, मैं यहाँ पर अब यहाँ पर कैटेगरीज में इफ़ यू वांट टू गो फॉर अ मैनुअल आप बता देंगे ऑटोमेटिक हो तो ऑटोमेटिक के लिए आप 1 और 2 पे भी जा सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑटोमेटिक पे 1 पे क्लिक कर रही हूँ। ओके, देखिए पूरी डिस्क्रिप्शन इसके साथ आ इनपुट को आई थिंक मुझे नहीं देना चाहिए था, मैं इनपुट को हटा रही हूँ। ये सेकंड हेडिंग थी, नॉट अ बिग हेडिंग और द मैन हेडिंग, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको अपडेट कर देती हूँ एंड टाइट टेबल, ठीक है। सो यहाँ पर रेफरेंसेस में अगर मैं इसको ऑटोमेटिक टू पर ले आऊँ तो कुछ इस तरीके का हो जाए। अच्छा मैं ये देखती हूँ कि स्टैंडर्ड कीज़ में भी आई थिंक हमने कोई पहले से delete this, ठीक है, और मैं like इसको अपडेट करा अच्छा स्टैंडर्ड भी दे रहा है, एक मिनट रुकिएगा। I'm going to apply input again and heading 2 तो अपडेट इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप कर्सर रखें एंड अपडेट एंटायर टेबल, जितना भी टेबल आपने दिया वो वैसे का वैसे अपडेट है। जैसे मैंने हेडिंग 2 को बना दिया था, ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखें हेडिंग 2 इनपुट की अपडेट हो। सेम लाइक दैट अगर मैं अच्छा इफ़ यू वांट टू चेंज टेबल ऑफ कंटेंट, बिल्कुल आप यहाँ पर इंडेक्स करना चाहें XYZ बुक ऑफ इंडेक्स लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है? देखिए बेनिफिट इसका एक ये है कि अगर आप किसी भी पेज पे स्विच करना चाहते हैं, आई एम गोना गो ऑन पेज 4, तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पे लग के कर्सर पे स्पीकर पे क्लिक करूँगी तो ऑटोमेटिकली मैं पेज 4 पर स्विच उसी सेम हेडिंग पर आ जाऊँ। अगर मेरे पास 500 पेजेस की कोई बुक कंपाइल की है मैंने, तो मैं अगर मैं 300 पेज पे या 322 पेज पे जाना चाहती हूँ, मैं सिर्फ इंडेक्स से क्लिक करूँगी और मैं स्विच हो जाऊँगी उसी पेज के ऊपर जहाँ वो रिक्वायर्ड बात की गई है, ठीक है जी। रेफरेंसेस के और भी मेथड्स हैं, आप चाहें तो उसको लिख लीजिएगा। उसके बाद है इंसर्ट फूड नोट। इंसर्ट फूड नोट एंड एंड नोट। फूड नोट प्रोवाइड होता है कोई भी छोटा सा नोट जो इन दी बॉटम ऑफ द पेज आप एक्सप्लेन करने के लिए देना चाहते हैं, फर्दर मोर डिफाइन करना हो अपने डॉक्यूमेंट को, कोई एक इम्पॉर्टेंट बात हो जिसको आप फर्दर मोर और एक्सप्लेन, या किसी और लैंग्वेज के अंदर कोई डॉक्यूमेंट में बात की गई तो आप उसको बिल्कुल उस पेज के बॉटम में आगे डिफाइन करते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ से ओके कॉर्डलेस, मैंने यहाँ कर्सर रखा, इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने इंसर्ट फूड नोट दिया, तो उसी पेज के बिल्कुल बॉटम में इंसर्ट फूड नोट एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है जी। सो फूड नोट के ज़रिए मैं किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना चाहूँ अपने रीडर को तो मैं फूड नोट के ज़रिए उसको प्रोवाइड इन दी बॉटम। अब मैं यहाँ पर इसकी मीनिंग देती हूँ, फॉर एग्जांपल कॉर्डलेस विदाउट एनी वायर, विदाउट, ठीक है। अब ये क्या हुआ, जब रीडर रीड करता हुआ यहाँ तक पहुँचेगा तो छोटा सा मार्क हुआ है 1, और जब रीडर इसको बॉटम ऑफ द पेज देखेगा तो वहाँ पर लिखा हुआ है उसकी मीनिंग। अब अगर मैं सेकंड सेलेक्ट करती हूँ इसके बाद, तो
सेकंड सेलेक्ट करने के लिए मुझे फॉर एग्जांपल नेचुरल या वेरी पे कर देती हूँ। मैंने सेलेक्ट किया इसको, अब मैं इससे पहले फिर तो ऑटोमेटिकली जब रीडर पढ़ेगा तो पहले वेरी पढ़ेगा, उसके बाद कॉर्डलेस पढ़ेगा, राइट। तो ऑटोमेटिकली वन जो है वो स्विच हो जाएगा वेरी के ऊपर। जैसे मैंने इंसर्ट फुट नोट किया, ऑटोमेटिकली पहले वन आ गया। क्योंकि रीडर पहले रीड करते हुए यहाँ आएगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली इट्स बिकम टर्न इनटू अ सेकंड। ठीक है, गॉट माय पॉइंट। तो याद रखिएगा फुट नोट अप्लाई होता है जिस भी पेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं। अगर वहाँ कोई डिफिकल्ट मीनिंग है देन यू कैन अप्लाई ऑन अ फुट नोट। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं एंड नोट की तरफ आती हूँ। याद रखिएगा एंड नोट अप्लाई होगा बॉटम, जहाँ पर आपका पूरा काम ख़त्म हो रहा है वहाँ पर। यहाँ पर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी भी वर्ड को या चले कंप्यूटर स्पीकर टाइनी टाइनी को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट एंड नोट किया। तो देखिए नेक्स्ट पेज पे जहाँ पर आपका पूरा डॉक्यूमेंट, आपके पूरे नोट्स वाइंड अप हो रहे हैं, वहाँ जाके वो आपको क्लिक करके देगा। एंड नोट के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ टाइनी मीनिंग स्मॉल। ठीक है, सो एंड नोट हमेशा जब आपकी बुक पूरी ख़त्म हो जाएगी उसके बाद जो डिफिकल्ट मीनिंग्स हैं, अगर वो आप सब एक साथ उनको शो कराना चाहें तो उसके लिए आप करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी एंड नोट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, फुट नोट बॉटम ऑफ द पेज। याद रखिएगा डिफरेंशिएट इन दोनों में बहुत है। अगर आप चाहें कि एंड ऑफ सेक्शन पर हो तो फिर आप सेक्शन के ऊपर भी अप्लाई करें, लेकिन फुट नोट हमेशा बॉटम ऑफ द पेज रहेगा, ये फिक्स है। फॉर्मेट चेंज करना चाहें, आपको 1 2 3 4 चाहिए, ABCD चाहिए फुट नोट के, चेंज करना चाहें आप फॉर्मेट तो बिल्कुल आप फुट नोट के फॉर्मेट्स को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कर्सर रख के। और अगर आप एंड नोट के करना चाहें तो आप एंड नोट के भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से, मैं यहाँ पर 2 से स्टार्ट कर देती हूँ। इंसर्ट, देखें जैसे मैंने आगे बढ़ाया वो भी आई थिंक मैंने आगे ज़्यादा बढ़ा दिया था, तो वो भी ओके स्टार्ट एट 2। ठीक है, अभी स्टार्ट एट 2 इस मीन दैट वेयर अप्लाई ओके। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये साइन जो है वो वैरायटी और ऑप्शंस के हिसाब से है। आप जो चीज़ भी इसके अंदर अप्लाई करना चाहेंगे तो आप इजीली करवा सकते हैं। अप्लाई करना है एंड ओके। ठीक है, नाउ यू कैन सी जो, ठीक है। सो आगे चलते हैं। शो नोट्स, जहाँ जहाँ आपने लिखे हैं वो आपको शो कराता रहेगा। फुट नोट एरिया देखना है या एंड नोट एरिया देखना है, व्यू एंड नोट एरिया देखना है तो वो आपको एंड नोट एरिया पे ले जाएगा। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे आपने फुट नोट और एंड नोट दी है वो वहाँ पर आपको स्विच करा देगा। अब है साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। अच्छा, साइटेशन होता है क्या? देखिए साइटेशन, अगर आप अपने काम में किसी भी ऑथेंटिक ऑथर की बात को रेफरेंस दे रहे हैं तो आपने जिस जगह से वो रिक्वायर्ड, जैसे लाइक अ विकीपीडिया। अब विकीपीडिया के अंदर क्या होता है कि आप कोई भी जब कोई भी आप जब काम करते हैं या विकीपीडिया में कोई भी बात को आप लिंकेड कराते हैं किसी भी चीज़ से, विकीपीडिया आपको हमेशा उसका रेफरेंस प्रोवाइड करता है कि उसने वो चीज़ कहाँ से उठाई। ठीक है, वो किसी की भी बात को, किसी भी ऑथर की बात को आप अपनी बात कहकर आगे फॉरवर्ड करेंगे तो इट्स अ प्लेगरिज्म। ठीक है, तो साइटेशन बताती है कि जहाँ से जो बात उठाई है वो ऑथेंटिक उसी ऑथर ने कही है। और आपने फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर मैं शेक्सपियर की बात को कन्वे करूँ, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, जहाँ से उसने रेफरेंस लिया है वो सब कुछ मेंशन हो रहा है, किस बुक से उठाया है, किस ईयर में उठाया है, ईच एंड एवरीथिंग। दिस इज कॉल्ड आज साइटेशन। आप किसी की भी बात को अपने नाम से आगे गो थ्रो नहीं कर सकते, तो उसका रेफरेंस देना लाजमी है जिसने जो बात कही है। सही है जी।
तो अब हम इसको अप्लाई करके देखते हैं कि अप्लाई कैसे होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहला काम आपने ये करना है, आप यहाँ पर आ जाए, लिखा हुआ ऐड न्यू सोर्स, ठीक है। अब वो कह रहा है अब मुझे साइटेशन चाहिए कि कहाँ पे, तो मैं पहले अपना कर्सर एक्टिवेट करती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कोटेशन है और किसी ऑथर ने कही है, फॉर एग्ज़ाम्पल तो यहाँ के मैं ऐड न्यू सोर्स पर आऊँगी और यहाँ पर मैं ऑथर का नेम लिख देती हूँ। किस ईयर में वो बुक लिखी है, किस सिटी से लिखी है, और पब्लिशर कौन था, ठीक है। एंड ओके, नाउ यू कैन सी। अच्छा ये अब क्या है, मतलब जो मैंने लिखा वो सब कुछ नहीं है, याद रखिएगा। मैं आपको एक दफ़ा दिखा दूँ, मैंने सर एबेकस लिखा था, राइट। ये जो स्टाइल दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये है APA स्टाइल, अमेरिकन फिजियोलॉजिकल एसोसिएशन स्टाइल। इस मीन दैट कि आपकी जो साइटेशन है वो पहले, अगर आपने जो फर्स्ट नेम लिखा है ऑथर का, इट्स बिकम अ लास्ट नेम, और जो लास्ट नेम है वो इट्स बिकम अ फर्स्ट नेम। जब भी किसी का रेफरेंस दिया जाएगा वो इस मेथड में लेगा, और उसका AR और कॉमा लगा के, कॉमा को पीरियड कहते हैं यहाँ पर बिब्लियोग्राफी एंड रेफरेंसेस में, ठीक है। तो ये उस तरीके से उसको शो करेगा। अब अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि इनके अलावा किसी और ने भी कुछ कोटेशंस मैंने यूटिलाइज़ किए अपने काम के अंदर, तो मैं यहाँ बॉटम पर आकर यहाँ पर अपना कर्सर रखूँगी, और फॉर एग्जांपल ये कोई कोटेशन है लाइक दैट, आप सिर्फ अज्यूम कर लें और ऐड न्यू सोर्स के ज़रिए यहाँ पर मैंने जॉन्स स्टेवन, अब देखिए स्टेवन पहले आ जाएगा, जॉन्स बाद में चला जाएगा, जॉन, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ठीक है। किस ईयर में लिखा है, कुछ भी मैं वर्बली राइट डाउन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर, अब देखिए दोनों की बात मैंने लिखी है, दोनों की साइटेशन यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। मैनेज सोर्स का मतलब क्या है, अगर इन केस ये मैंने ये साइटेशन वो हैं जो मैंने पहले यूज़ किए हैं, मीडियम, अभी यहाँ पर मुझे इनकी साइटेशंस को ऐड कराना है क्योंकि ये हो सकता है प्रीवियस किसी डॉक्यूमेंट में मैंने यूटिलाइज़ किया। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ के जना मोहम्मद अली की जो है वो कॉपी करा दूँगी, ठीक है, मैंने ऐड करा दिया। और फिर मैंने यहाँ पर विलियम पैराडाइज की भी ऐड करा दी, ठीक है। मैंने इन चारों को यहाँ कॉल करा दिया। मकसद समझाने का ये कि मैनेज के ज़रिए आप देखें चारों आ रही। अगर आपने पिछले किसी डॉक्यूमेंट में कोई भी रेफरेंस दिया था तो नाउ इट्स शोइंग राइट। और बिब्लियोग्राफी का मतलब यही है कि इन लोगों ने ये बात कही है, ऑथेंटिक है, मैंने अपने पास से नहीं लिखी, तो इसलिए अज्यूम कीजिएगा क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद दिस फील्ड। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये काम कर रही हूँ, ठीक है जी। सो अब आखिर में बिल्कुल इन दी एंड जब बुक कंपाइल हो रही होती है या एंड हो रहा होता है तो वहाँ पर एक बनती है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी का एक सिंपल मेथड है, अगर आप चाहें आपने उसको इंसर्ट किया। अब जहाँ जहाँ पर आपने जोन जोन से ऑथर को यूज़ किया, अब देखें ना, मोहम्मद अली जना, मैंने आपसे कहा था लास्ट नेम बिकम अ फर्स्ट नेम एंड फर्स्ट नेम बिकम अ लास्ट नेम। ये APA स्टाइल है, ये इसका फॉर्मेट है काम करने का, ठीक है। चेंजेस करना चाहें बिल्कुल आप सेलेक्ट करें, या आप सिंपल यहाँ पर आ जाए कि APA स्टाइल के अलावा हमारे पास कौन कौन से स्टाइल्स हैं जिनको हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। शिकागो 16 देखें, पीरियड हट गया बीच में से।
सो आई होप बिब्लियोग्राफी आपको समझ में आ गई होगी। और बाकी ये कैप्शन, इंडेक्स और टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह कवर अप करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहिएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड माई वीडियोज़, आप बाकायदा मुझे कमेंट्स के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा वन मोर थिंग, आपको बाकी की वीडियोस अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है। आप बाकी की वीडियोस डिस्क्रिप्शन के थ्रू एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। और नाउद्दीन, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।